हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टॉपिक है मसल। मसल इज द मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। मसल क्या होता है? मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता है। अब मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता क्या है? कह रहे हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है एंड दिस सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? जाइगोट से बनी होती है। और जाइगोट बनता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से। जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट से। ठीक है, ये माता जी हो गई। माता जी की तरफ से क्या आता है? ओवम आता है और पिताजी की तरफ से स्पर्म आता है। और स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है। अब ये जाइगोट सिंगल सेल है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा? डिवाइड करेगा और डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा। पहले ये एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी नंबर ऑफ सेल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, अभी जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इक्टोडर्म। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। क्या बोला जाता है? एंडोडर्म। और इक्टो और एंडो के बीच में जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। क्या बोला जाता है? मेसोडर्म। अब हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है ना, ये सारे ऑर्गन इन्हीं 3 लेयर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कुछ लेयर हमारे कुछ ऑर्गन हमारे इक्टोडर्म से बने होंगे, कुछ मेसोडर्म से बने होंगे और कुछ एंडोडर्म से बने होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो हमारी मसल होती है ये मेसोडर्म से बनी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि मसल हमारा कैसा होता है? मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता है। मसल कैसी होती है? मेसोडर्मली ड्राइव्ड होती है। ठीक है, मसल जो है ये हमारे टोटल बॉडी वेट का, ठीक है, हमारा जितना भी बॉडी वेट होगा ये हमारे टोटल बॉडी वेट का 40 to 50%। ठीक है, ये हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना बनाती है? 40 to 50% बनाती है ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, हमारा जितना भी बॉडी वेट होगा उसमें मसल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 40 to 50% होता है। कह रहे हैं कि मसल जो होती है इसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मसल के पास क्या होते हैं? कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, कह रहा हमारे मसल के पास क्या होते हैं? कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। और मसल के पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक्साइटेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। मसल को हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन मसल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, अगर मसल को हम उनकी लोकेशन के बेस पे डिवाइड करें कि मसल कहाँ पे पाई जा रही है, तो मसल को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है हमारा स्केलेटल मसल। क्या होता है? स्केलेटल मसल। दूसरे नंबर पे क्या होगा? विसरल मसल। और तीसरा हमारा क्या होता है? कार्डियक मसल। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन के बेस पे हम मसल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। आइए देखें स्केलेटल मसल। कह रहे हैं स्केलेटल मसल ऐसी मसल जो हमारी बोन से अटैच हो। ठीक है, जो हमारी बोन से जो मसल अटैच होगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल बोलेंगे। स्केलेटल मसल के ऊपर क्या होता है? धारी होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल के ऊपर क्या होगी? आप कभी भी मार्केट से मांस खरीद के लाइए तो ऐसा मांस जो तुम्हारी बोन से अटैच होता है उस पर आपको साफ एकदम स्ट्रेशन यानी धारी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए हम स्केलेटल मसल को क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। ठीक है, और ये स्केलेटल मसल जो होती है ना, ये हमारे कंट्रोल में होती है। इस मसल को हम जिस तरीके से चाहें मूव करा सकते हैं। इसका मतलब कि स्केलेटल मसल कैसी होती है? वॉलंटरी होती है। ठीक है, यानी स्केलेटल मसल क्या है? हमारे कंट्रोल में है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। क्या बोला जाता है? वॉलंटरी मसल बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्केलेटल मसल का मेन फंक्शन क्या होता है? तो स्केलेटल मसल मेनली इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर को चेंज करने में। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे जाना हुआ तो मैं किस तरीके से जाऊंगा?
अपने स्केलेटल मसल का यूज़ करके, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे अगर मैं तुम्हारे हाथ से सारी मसल को हटा दूँ, ठीक है, सारी मसल को यहाँ पे क्या करूँ, हटा दूँ, सिर्फ मैं बोन छोड़ दूँ और उसके बाद मैं कहूँ इसे मूव कराओ, तो क्या ये मूव होगा? बिल्कुल ये मूव तुम नहीं करा सकते, क्योंकि हम ये जो मूव कराने के लिए ये जो फोर्स जनरेट कर रहे हैं ना, ये फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? मसल की वजह से जनरेट हो रहा है, स्केलेटल मसल। इसका मतलब कि अगर हमें लोकोमोशन करना है तो लोकोमोशन में हम किसका यूज़ करते हैं? स्केलेटल मसल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें लोकोमोशन करना है तो लोकोमोशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्केलेटल मसल का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर बॉडी पोस्चर है, ठीक है, जो हमारी बॉडी पोस्चर है, ठीक है, अभी मैं इस तरीके से, ठीक है, अपनी बॉडी पोस्चर को क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो ये बॉडी पोस्चर चेंज करने में भी हमारी कौन सी मसल यूज़ होती है? स्केलेटल मसल यूज़ होती है। इसके बाद बात करें विसरल मसल, ठीक है। कह रहा है विसरल मसल जो होती है ना, इस पर स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है, ठीक है, यानी जो धारी होती है, धारी क्या होती है? एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा होता है? एकदम स्मूथ होता है। इसीलिए हम विसरल मसल को क्या कहते हैं? स्मूथ मसल। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। और ये विसरल मसल जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, हम इसे डायरेक्ट रेगुलेट नहीं कर पाते, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, ठीक है। अब ये विसरल मसल पाई कहाँ पे जाती है? ठीक है, ये विसरल मसल पाई कहाँ पे जाती है? तो अगर विसरल मसल पाई जाती है इनर वॉल, कहाँ पे पाई जाती है? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी के जो इंटरनल विसरल ऑर्गन है उनकी जो इनर वॉल है उस पर पाई जाती है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो इनर वॉल है, ठीक है, उसकी जो इनर वॉल है वहाँ पे क्या होता है? तुम्हारे विसरल मसल पाई जाती है। ऐसे ही जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, ठीक है, जैसे फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब है, हम लोगों में क्या है? रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंस या एपिडिडाइमिस, वाट डिफरेंस, ठीक है। ये जो रास्ता है ना, इसकी जो इनर वॉल होगी ये तुम्हारी किसकी बनी होगी? विसरल मसल की बनी होगी। यानी विसरल मसल कहाँ पे पाई जाती है? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, ठीक है, विसरल ऑर्गन लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, यानी जो तो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इसकी जो इनर वॉल होती है वहाँ पे कौन सी मसल पाई जाती है? विसरल मसल पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं कार्डियक मसल के, ठीक है, हम किसकी बात करें? कार्डियक मसल, ठीक है। कह रहे कार्डियक वर्ड जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से। कार्डियक किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से। इसका मतलब कि ये कार्डियक मसल जो होती है ये हार्ट की मसल को कहा जाता है, यानी जो हमारी हार्ट की मसल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल जिस सेल से बनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कार्डियक सेल, ठीक है, कार्डियक सेल, यानी कार्डियक सेल आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? कार्डियक मसल। अभी जो कार्डियक सेल होती है इनके अरेंजमेंट की बात करें तो कार्डियक सेल का जो अरेंजमेंट होता है ना वो ब्रांचिंग पैटर्न का पर होता है, ठीक है, यानी कार्डियक सेल की जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है? ब्रांचिंग पैटर्न होता है। कैसा होता है? ब्रांचिंग पैटर्न, ओके, ये कैसा होता है? ब्रांचिंग पैटर्न होता है। अब कह रहे जो हमारी कार्डियक मसल है, अगर हम कार्डियक मसल को निकाल कर देखें, ठीक है, अगर हार्ट को निकाल के देखा जाए तो हार्ट के ऊपर भी क्या होता है? स्ट्रिएशन, यानी धारी दिखाई देती है। इसीलिए कार्डियक मसल भी हमारी कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती है। कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती है। लेकिन कार्डियक एक्टिविटी यानी जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी है हम इसे डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मूड में आया बैठे बैठे हार्ट बीट को बढ़ा देंगे और जब मूड में आएगा बैठे बैठे हार्ट बीट को घटा लेंगे। जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है ना, इसे हमारा न्यूरल सिस्टम डायरेक्ट, जो हमारा नर्वस सिस्टम है डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका मतलब कि कार्डियक मसल जो होती है ये कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, यानी जो हमारी मसल है कितनी तरीके की होती हैं? स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, जिसमें से विसरल और कार्डियक ये तुम्हारी क्या होती है? इनवॉलंटरी होती हैं। लेकिन विसरल इनवॉलंटरी के साथ स्मूथ होती है, कार्डियक जो होती है ये इनवॉलंटरी के साथ स्ट्रिएटेड होती है, जबकि स्केलेटल मसल जो होती है यही सिर्फ हमारी क्या होती है? वॉलंटरी होती है, ठीक है, सिर्फ स्केलेटल मसल ही क्या होती है? वॉलंटरी होती है। तो हमें स्केलेटल मसल को थोड़ा डिटेल में देखना है, तो आइए देखें स्केलेटल मसल। कह रहे जो स्केलेटल मसल है
ठीक है, स्केलेटल मसल है। जब एक स्केलेटल मसल को हम एग्जामाइन करेंगे तो स्केलेटल मसल बना होता है मसल बंडल से, ठीक है, यानी जो हमारी मसल होती है किससे बनी होती है, मसल बंडल से। यानी बहुत सारे मसल बंडल होंगे, मसल बंडल मिलके क्या करेंगे, मसल बनाएंगे। और मसल बंडल बना होता है मसल फाइबर से, ठीक है। ऐसे समझिए एक मोटा सा पाइप है, ठीक है, एक मोटा सा हमें तार बनाना है, होता है एक मोटा सा मतलब जो तार लगाए जाते हैं ज़मीन के नीचे, देखना इतना मोटा मोटा वाला जो तार होता है उसमें क्या होते हैं कि पतले पतले तार पड़े होते हैं, ठीक है, पतले पतले तार होते हैं, पतले पतले तार को जोड़ के एक मोटा सा तार बना दिया गया है। अभी जो पतले पतले तार थे ना उसके अंदर क्या होता है और पतले पतले तार होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मसल फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर्स, बहुत सारे मसल फाइबर्स को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया, तो हमारा क्या बना, मसल बंडल, ठीक है, क्या बनेगा, मसल बंडल। और मसल बंडल को ही हम क्या कहते हैं, फैसिकल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, फैसिकल्स, ठीक है, क्या बोला जाता है, फैसिकल्स। और जब बहुत सारे मसल बंडल को आपस में मिलाया जाता है तो हमारी क्या बनती है, मसल बनती है। क्या बनती है, मसल, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, मसल हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मसल, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये हमारी क्या हो गई, मसल हो गई, ठीक है, ये क्या है, मेरी मसल है। तो अगर ये जो मसल है ना इसमें क्या है, ये क्या मेरी मसल है, ये पूरी क्या मेरी मसल है। तो अगर ये मसल बनी कैसे होगी, करें यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, ये मेरी पूरी मसल है तो यहाँ पे बहुत सारे मसल बंडल होंगे और ये इस तरीके से क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल होंगे। और ये मसल बंडल जो होंगे इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, और पतली पतली तार होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, मसल फाइबर। क्या बोलेंगे, मसल फाइबर बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो हमारी मसल होगी इसके अंदर हमारा क्या होगा, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे, मसल बंडल होंगे यानी फैसिकल्स होंगे। और ये सारे मसल बंडल क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जिसे हम क्या बोलते हैं, फैसिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, फैसिया। कह रहे हैं ये सब क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे और जिस कोलेजिनस कनेक्टिव द्वारा ये मसल बंडल आपस में जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फैसिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, फैसिया बोला जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए कि ये हमारी क्या होगी, मसल हो गई, ठीक है, ऐसे बोर्ड से निकालो, ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होगी, मसल हो गई। इस मसल के अंदर क्या है, ये पतले पतले पाइप पड़े हुए हैं, ठीक है, इस मसल के अंदर क्या है, पतले पतले पाइप पड़े हुए हैं जिसे हमने नाम क्या दिया, मसल बंडल। अब इस मसल बंडल के अंदर भी, इस मसल बंडल के अंदर भी क्या है, पतले पतले तार पड़े हुए हैं। इन पतले पतले तार को हमने नाम क्या दे दिया, मसल फाइबर। और सारे मसल बंडल आपस में कनेक्टेड होते हैं कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जिसे हम क्या बोलते हैं, फैसिया। क्या बोला जाता है, फैसिया, ठीक है। अब आइए इसको और डिटेल में देखा जाए। तो कह रहे ये जो हमारा मसल फाइबर होता है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो एकदम पतला वाला है यहाँ से एक को निकाल लिया जाता है, ठीक है, एक को निकालते हैं। तो कह रहा है ये जो हमारा मसल, एक मिनट, मैंने क्या किया, ये एक को यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से एक को मैंने क्या किया, निकाल लिया। तो कह रहे ये जो हमारा मसल फाइबर होते हैं, ये जो हमारे मसल फाइबर होते हैं इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना करके क्या कहा जाता है, सार्कोलीमा, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सार्कोलीमा कहा जाता है। और कह रहे हैं इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर होता है तो क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इस मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसे क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्टोर हाउस होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, ठीक है, स्टोर हाउस होता है किसका, कैल्शियम आयन का। ये कैल्शियम आयन का क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। अब ये जो हमारा सार्कोप्लाज्म है ना, इस सार्कोप्लाज्म के अंदर भी क्या होते हैं, पतली पतली पाइप दौड़ी होती है, ठीक है, पतली पतली क्या होती है, तार लगी होती है। और इन पतली पतली तार को हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिन, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स, ठीक है, मायोफिलामेंट्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मायोफाइब्रिल्स। अब यहाँ से एक मायोफाइब्रिल्स को निकाल लेते हैं। कह रहा है ये जो हमारा मायोफाइब्रिल्स है ना, ठीक है, ये जो हमारा मायोफाइब्रिल्स है
ये मायोफाइब्रिल्स कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे लाइट होगा, यानी डार्क लाइट का इसके ऊपर क्या होता है, अल्टरनेशन होता है, ठीक है। यानी इसका कुछ पोर्शन डार्क होगा, कुछ लाइट होगा, कुछ डार्क होगा, कुछ लाइट होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये इतना पार्ट इसका क्या हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, डार्क हो गया, और दो डार्क के बीच में ये लाइट, यानी डार्क लाइट डार्क, फिर यहाँ पे लाइट, फिर यहाँ पे क्या है, डार्क, ठीक है। ऐसे ही पूरे मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या होगा, तुम्हारा डार्क लाइट बना होगा। अब कह रहा है ये जो डार्क और लाइट मायोफाइब्रिल के ऊपर आ रहा है, ये दो प्रोटीन की वजह से आता है। कितनी प्रोटीन की वजह से आता है, दो प्रोटीन की वजह से आता है। एक प्रोटीन होती है हमारी एक्टिन, क्या होती है, एक्टिन, और दूसरी क्या होती है, मायोसिन की, ठीक है। दूसरी क्या होती है, मायोसिन। एक्टिन जो होती है, एक्टिन प्रोटीन जो होती है, इसे हम थिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थिन प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, थिन होती है। जबकि मायोसिन हमारी कैसी होती है, थिक होती है। मायोसिन कैसी होती है, थिक होती है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा ये डार्क वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, मायोफाइब्रिल का जो डार्क वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा मायोसिन होती है। क्या होती है, मायोसिन, ठीक है। यानी डार्क वाले में क्या पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डार्क बैंड, ठीक है। यानी पूरे मायोफाइब्रिल पे क्या होगा, डार्क लाइट बैंड पाया जाता है। और ये जो डार्क बैंड होता है, ये किसकी वजह से होता है, मायोसिन की वजह से होता है। और इस डार्क बैंड को, ठीक है, ये हमारा क्या है, डार्क बैंड है, ठीक है। ये क्या है, डार्क बैंड है। इसीलिए इस डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं, ए बैंड। क्या कहा जाता है, ए बैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। क्या कहा जाता है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है। कह रहे ये जो लाइट बैंड होता है ना, ये हमारा क्या है, लाइट बैंड है। कह रहे जो लाइट बैंड होता है, यहाँ पे हमारा एक्टिन होता है। लाइट बैंड पे क्या होता है, हमारा एक्टिन होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं, आई बैंड। क्या कहते हैं, आई बैंड, या इसे कहा जाता है आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक, या इसे क्या कहा जाता है, आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये एक्टिन और मायोसिन जो हैं, जो मायोफाइब्रिल पे लगे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो मायोफाइब्रिल पे लगे हुए हैं, ये कैसे लगे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट पे। यानी ऐसे तुम्हारा पहला क्या है, एक्टिन है, ठीक है, पहले ऊपर क्या है, एक्टिन है, तो उसके नीचे क्या होगा, मायोसिन होगा, फिर यहाँ पे एक्टिन होगा, फिर मायोसिन होगा, एक्टिन मायोसिन, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल लगे होते हैं। तो आइए देखें, जरा कि हमारा ये क्या हो गया, एक्टिन हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक्टिन हो गई, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे हमारी क्या होगी, इस तरीके से क्या होती है, हमारी मायोसिन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मायोसिन होती है। फिर यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ये एक्टिन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक्टिन हो गई, यानी एक्टिन मायोसिन। फिर इसके नीचे हमारा क्या होगा, फिर इसके नीचे हमारा क्या लगा होगा, एक्टिन, ठीक है, क्या लगा होगा, एक्टिन। और फिर इसके नीचे क्या लगा होगा, मायोसिन, यानी एक्टिन मायोसिन इसी तरीके से लगे होंगे। कह रहा है ये जो हमारी एक्टिन होती है, यानी जो थिन फिलामेंट होता है, इसके बीच से एक लाइन निकलती है जो एक्टिन को क्या करता है, बीचों बीच से कट कर देता है, और इस लाइन को हम कहते हैं जेड लाइन। क्या कहा जाता है, जेड लाइन कहा जाता है। ऐसे ही जो हमारा मायोसिन है, इसके बीचों बीच से भी क्या होती है, एक लाइन निकलती है जो इसे कट करती है, और इसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन। क्या कहते हैं, एम लाइन, ठीक है। यानी एक्टिन के बीच से जो निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन कहते हैं, और मायोसिन के बीच से जो निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। कह रहा है कि एक्टिन जो होता है, इसका जो एंड होता है, ठीक है, एक्टिन जो होता है, ये किससे अटैच होता है, जेड लाइन से। ये किससे अटैच है, जेड लाइन से अटैच है। और जब रेस्टिंग स्टेट होता है, तो रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन जो होता है, ये पार्शियली ओवरलैप करता है मायोसिन को, ठीक है। एक्टिन क्या कर रहा है, पार्शियली मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे भी क्या, पार्शियली मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है। और मायोसिन का जितना पार्ट ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है, मायोसिन का जितना पार्ट ओवरलैप नहीं हो पाता है, इसे हम क्या कहते हैं, जेड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, एच जोन। इसे क्या कहा जाता है, एच जोन कहा जाता है। और दो जेड लाइन के बीच, जो दो जेड लाइन के बीच का ये जो गैप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। क्या कहा जाता है, सार्कोमियर कहा जाता है। और ये सार्कोमियर जो होता है, ये फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होता है
मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। अभी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सार्कोमियर जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होता है किसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो कह रहा है कि जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, यानी जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, तो उस वक्त जो हमारे आई बैंड होते हैं वो ए बैंड को पार्शियली क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इसका ए बैंड का सेंट्रल पार्ट जो होता है ये ओवरलैप नहीं होता और ये खुला रहता है, और जो पार्ट ए बैंड का खुला रहता है उसे हम नाम क्या दे देते हैं, एच जोन, नाम क्या दिया जाता है, एच जोन दिया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आप इसे देख लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।